हाय फ्रेंड्स, मैं पवन स्टार और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीएस स्टडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए न्यू वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर अच्छा लगे हमारा चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लें। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2021 का जो एग्जाम हुआ था 16 तारीख को, मैं उन क्वेश्चन के बारे में आज डिटेल करूंगा और बताने वाला हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन कौन से क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऑल शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस के बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग रेडी रहिए मेरे क्वेश्चन को देखने के लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। असम का शोक के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे बताइए कि क्या होता है। तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, मनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये होता है पारा के कारण और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अब आपका अगला सवाल है, सूरीनामा के राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब हम अपने सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होता है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। आपका अगला सवाल है, डब्ल्यू फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत पहले से पूछते आ रहा है डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपका अगला सवाल है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। तो किसे जानी जाती है? तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नर्मदा नदी को जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है, राजा का विलोम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। राजा का विलोम होता है दास। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? दास। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, बृहत अन्नागार कहाँ से मिला है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आपका अगला सवाल है, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबर द्वारा, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब होता है जोखिम लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, अधोमुखी का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऊर्ध्वमुखी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है? ऊर्ध्वमुखी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, कृपण का विलोम क्या है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड दानी। अगला सवाल, 52वां संविधान संशोधन, तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अब आपका अगला सवाल है, कंगना रनावत को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स मणिकर्णिका को। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, मणिकर्णिका के लिए उसे पुरस्कार दिया गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, एनडीए का स्थापना कब हुआ? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स 7 दिसंबर 1954 को। आपका अगला सवाल है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो आपका सही जवाब होता है फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। आपका अगला सवाल है, पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया? तो जी हाँ फ्रेंड्स, किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब होता है मेजर सोमनाथ वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है, भारत का हृदय किसे कहते हैं? तो जी हाँ बताइए किसे कहते हैं?
मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स 8 नवंबर 2016 को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स 1994, और सीईओ कौन है? सीईओ शशिधर जगदीशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कब हुआ था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर मैं बताता हूँ। इसका उत्तर है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, बलफक्रम नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स मेघालय राज्य में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उन क्वेश्चन को रिपीट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका सही जवाब होता है मेंढक और केंचुआ। मेंढक और केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से 9 जनवरी 2020 तक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए फ्रेंड्स 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक जो हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें विजेता टीम थी बांग्लादेश और उप विजेता टीम थी भारत। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब है हृदय कुमार। आपका अगला सवाल है, 44वें संविधान संशोधन 1976 के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2018 को। आपका अगला सवाल है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होता है धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से। आपका अगला सवाल है, लाल लीगा किस खेल से संबंधित है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और 2020 में जो विजेता टीम थी उसका नाम है रियल मैड्रिड। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल, 2021 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की झांकी। कहाँ की झांकी? उत्तर प्रदेश की झांकी। अब आपका अगला सवाल है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? मैं यह क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है रजनीकांत। 2019 मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मार्गरेट एटवुड। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स संतोष होना। संतोष होना। निर्मल का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब होता है मलिन। क्या होता है? मलिन। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स चंद्र, शशि, कलाधर, निशाकर। ठीक है फ्रेंड्स, चारों को याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होता है? तो इसका सही जवाब है प्रलय। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आराम से रहना। क्या है? आराम से रहना। अगला सवाल, मौर्य वंश के राजाओं के कर्म। इस क्वेश्चन को कर्म के अनुसार सजाना है फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका दिया गया है। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में हो जाएगा बृहद्रथ। आपका अगला सवाल है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। और अहमद शाह
अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपका अगला सवाल है, राजा टोडरमल किसके शासनकाल में भूराजस्व के लिए उत्तरदायी थे? तो किसके काल में? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, सरयू नदी की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स राप्ती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, 2020 मालाबार नौसेना अभ्यास में किस नदी ने भाग लिया था? इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है, भारत के क्रिकेट किट पर 2020 से किसका लोगो है? तो किसका लोगो है? बायजूस का। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है तीर अंदाजी। इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है? तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा सिंधु नदी। अब आपका अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर 2021 से। अगला सवाल, आपका अगला सवाल है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा। आपका अगला सवाल है, कमल, परमार्थ और यमुना का प्रवाची शब्द अरविंद, परोपकार, काल, गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? इसका राइट उत्तर है परमाणु संख्या का अनुपात है 2:1, द्रव्यमान के अनुसार 1:16, आयतन के अनुसार 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो झपकी आना या नींद आना। बहुत अच्छा सवाल था। सहकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किससे है? तो 43B भाग 4 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नीरज चोपड़ा कितने मीटर भाला फेंक कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कितने? 87.58 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, नीरज चोपड़ा ही हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स, इसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल था फ्रेंड्स, चिराओ नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है आपका, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो कौन है? एन.वी. रामना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल था जो आया हुआ है। तो एन.वी. रामना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है टोकोफेरोल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आने वाले दिनों में क्वेश्चन जब आएंगे तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भूलने नहीं। बंधक एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है? किन दो देशों के बीच में चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स खुजांगल को। ठीक है फ्रेंड्स, खुंजांगल फिल्म को ही 2022 के लिए नामित किया गया है। आपका अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। मैं सारा डिटेल आपके स्क्रीन में दे चुका हूं फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिएगा क्या दिया हुआ है। और दूसरी बात की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो किसे मिला था? तो यहाँ पे देखिए बताता हूं मैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है, मुंडरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का है। अगला सवाल, भारत का 40वां यूनेस्को साइट कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? धोलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना रैंक है? 24वां।
टोटली मेडल कितने जीते थे? 19 और 5 गोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 की हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब है मनसुख मंडाविया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज हम तीनों शिफ्टों की क्वेश्चन में बता चुका हूं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप प्रिपेयर होइए फ्रेंड्स और अपने स्टडी पे लगे रहिए। अगर आप लोग को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।